नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरी पीयूषीमा देसी किचन में। तो दोस्तों, हमारे प्यारे से गणपति बप्पा का आगमन हम सभी के घरों में हो चुका है और सभी लोग उन्हें खुश करने के लिए उनके फेवरेट मिठाई या लड्डू या मोदक बनाने में लग चुके हैं। तो हम भी पीछे कैसे रहते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हमारे गणपति बप्पा के फेवरेट मोदक। तो आज मैं महाराष्ट्रन स्टाइल में उकड़ीते मोदक बनाऊंगी, जिसमें 2 फिलिंग बना के रेडी करेंगे। तो ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। और यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो रखा है और साथ में हम डालेंगे आधा कप ही दूध, यानी आधा कप पानी और आधा कप दूध मिला के 1 कप हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और इसे अब हम उबलने देंगे। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक चलिए हम चावल को मेज़र कर लेते हैं। तो जिस कप से हमने पानी नापा था उसी कप से हम 1 कप चावल का आटा लेंगे और आ जाएंगे गैस की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूध उबल चुका है, तो इसमें हम चावल के आटे को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि इसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन जब ये फूल गया तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। इसे अब हम ढक देंगे ताकि भाप में चावल का आटा अच्छे तरीके से पक जाए। तो जब तक ये चावल का आटा पक रहा है तब तक चलिए हम लोग इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सूखा नारियल लिया है और इसे अब मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे गीला जो फ्रेश नारियल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में यही था तो मैंने इसी को ही ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे नारियल को कद्दूकस कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इस नारियल को एक कप में उठा लूँगी ताकि इससे मुझे मेज़रमेंट का अंदाज़ हो जाए। इसी के हिसाब से हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1 कप नारियल था। तो अब लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 पिस्ता और 10 से 12 बादाम लिया है। आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसे क्या करूँगी ना, एक एक करके खलबत्ते में डालूँगी और इसे मोटा मोटा कूट लूँगी। मुझे ना ड्राई फ्रूट्स कटिंग करने से ज़्यादा इस तरीके से कूटना आसान लगता है। तो मैं इसी तरीके से सारे बादामों को कूट के रेडी कर लूँगी और अब मैं पिस्ता को भी इसी तरीके से मोटा मोटा कूट लूँगी। तो यहाँ पे हमारे जो पिस्ता और बादाम है वो कूट के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की और लेते हैं एक पैन और यहाँ पे भी फ्लेम को मैंने लो रखा है और इसमें डाल दूंगी मैं तिल। तो इसे हमें ना एकदम लो फ्लेम पे भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। तो इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे भूनते रहना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो तिल है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। वापस से लेंगे वही पैन, उसमें डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच घी और यहाँ पे भी फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच खसखस, या इसे पॉपी सीड भी कहा जाता है, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कूट के रखा था उसे। तो पहले मैंने पिस्ता ऐड किया और उसके बाद में बादाम, और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो ये बहुत जल्दी से भून जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें। इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट को और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे भी भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से भून के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अब ऐड करते हैं हम इसमें गुड़। तो हमने यहाँ पे 1.25 कप के करीब गुड़ का इस्तेमाल किया है और इसे भी हमें एकदम हल्के आंच पे ही पिघला लेना है। और अगर हमने फ्लेम को यहाँ पे हाई कर दिया तो गुड़ तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी स्टफिंग है वो कड़ी हो जाएगी और हमारा जो मोदक है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जब तक ये पिघल रहा है तब तक चलिए हम यहाँ पे इलायची और जायफल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इलायची की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और जायफल का एकदम आधा सा टुकड़ा लिया है और इलायची को भी छील के खलबत्ते में डाल दिया है मैंने और इसे अब मैं कूट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे इलायची और जायफल का पाउडर बन करके रेडी हो चुका है और इधर जो हमारा गुड़ है वो भी मेल्ट हो चुका है। तो बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इलायची का पाउडर डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में फटाफट से निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो इस मिश्रण को पैन के अंदर नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा ना, गुड़ ओवर कुक हो जाएगा और जो हमारी स्टफिंग है वो एकदम कड़ी सी बन जाएगी। तो चलिए अब हमने जो तिल को भून के रखा था उसे 1 कप में मेज़र कर लेते हैं। इसी के हिसाब से हम गुड़ लेंगे। तो ये 1.25 कप तिल था, तो इसे अब हम डालते हैं मिक्सी जार में और 1.25 कप ही हम डालेंगे गुड़ और इस फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें इलायची। तो मैंने 3 इलायची छील के ऐड कर दिया है और इसे अब हम दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है तिल का मिश्रण पीस चुका है, तो इसे एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद में इसे हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण लेके इसे बांधने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इसमें अच्छी तरीके से बाइंडिंग आ चुकी
चुकी है। तो यहाँ पे हमारे दोनों जो स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए वापस से चलते हैं आटे की ओर। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कढ़ाई में आटा रखा हुआ था उसे एक बड़े से परात में निकाल लिया है और इससे अच्छी तरीके से हाथों से मसलते हुए हमें एक इसका सॉफ्ट डो बनाना है। हल्का हल्का सा हम पानी छिड़कते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए गूंथते जाएंगे। तो हमें ना इसे अच्छी तरीके से हाथों से मसलना है, कम से कम 3 से 4 मिनट। तो इसी तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से मसलेंगे और मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डो है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो इस डो को अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक के कंटेनर में डालेंगे, इसे ढक देंगे ताकि इसमें का जो मॉइस्चर है वो बना रहे। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से हम मोदक बना लेते हैं। तो देखिए मैंने प्लास्टिक के डब्बे में से थोड़ा सा डो लिया है और इसकी अब हम पूरी बना करके रेडी कर लेंगे। और पूरी बनाने के बाद में क्या करेंगे ना, इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से उठाते जाएंगे और इसके छोटे छोटे से प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे प्लेट्स को बना करके रेडी कर लूँगी। कम से कम यहाँ पे मैंने 10 प्लेट्स तो बनाए ही होंगे। अब मैं इसमें नारियल की फिलिंग को भरूंगी और भरने के बाद में इसका मुंह जो है ना, ऊपर का पोर्शन, उसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए मोदक बनाने का कोशिश करूँगी। मुझे भी ये मोदक इतनी अच्छी तरीके से बनाने नहीं आते हैं क्योंकि मैं साल भर में एक आध बार बनाती हूँ, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जैसे तैसे मैंने ये मोदक बना करके रेडी कर लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं मोदक बनाने लगी मेरे हाथों में फिनिशिंग आने लगी और मैंने सारे मोदक इसी तरीके से बना करके रेडी कर लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने सारे मोदक को बना लिया है और इसमें कुछ फिलिंग तिल की है और कुछ फिलिंग नारियल की है। तो जो तिल की फिलिंग है वो मुझे समझ में आए, इसलिए इसके ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे इसे स्टीम करना है। तो मैंने एक छन्नी में 1 चम्मच घी को डाल के ग्रीस कर लिया है और सारे मोदकों को इसमें अरेंज कर दिया है। और अब मैं इस छन्नी को रखूँगी इस स्टीमर पे, यानी गंज में मैंने पहले ही पानी को गर्म कर लिया था, उस पर मैंने इस छन्नी को रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे ढक देंगे और ढकने के बाद में इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे मोदक है वो अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं, इसका साइज भी थोड़ा डबल हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे हमारे जो टेस्टी से मोदक है वो बन करके रेडी हो चुके हैं। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। इससे क्या होगा ना, हमारे मोदक जो है वो सॉफ्ट बने रहेंगे। और इसे गार्निश करेंगे केसर से। तो मैंने केसर के लच्छों को पहले से पानी में डुबो दिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना मोदक, इसे देख के हमारा मन इतना खुश हो रहा है। तो बताइए गणपति बप्पा का मन कितना खुश होगा। तो अब मैं इसकी फिलिंग दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर की फिलिंग कितनी अमेजिंग बनी हुई है। तो देखिए नारियल वाली फिलिंग कितनी अमेजिंग लग रही है ना, तिल की भी फिलिंग इतनी ही अच्छी और जूसी बन करके रेडी हुई थी। तो जब भी आप मोदक में स्टफिंग भरे तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भरे, तभी आपके जो मोदक है वो खाने में टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे सुपर टेस्टी उकड़ीचे मोदक बन करके रेडी है और हमने इसका भोग हमारे पापा को लगा दिया है। तो हमने तो इस मोदक का भोग लगा के हमारे गणपति पापा को कर दिया है खुश। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और गणपति पापा को खुश कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक